हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 18 प्रश्न। इसका आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो हमारे रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आगामी आने वाले एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम 18 प्रश्नों का कवर करेंगे। तो आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा का संबंध था? यानी कि भारत नाम की उत्पत्ति के संबंध में जो प्राचीन काल का जो प्रतापी राजा था, यह था भरत चक्रवर्ती। कौन थे? भरत चक्रवर्ती। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। कौन सा है? ये है मुंबई। मुंबई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए, वो था जनसंख्या के मामले में, और ये है क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है, यह है गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है, यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये जो है कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है, यह कुतुब मीनार है। कौन सा है? कुतुब मीनार है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो है सबसे लंबा बांध जो है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, ये कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है, यह जवाहर सुरंग है। कौन सा है? जवाहर सुरंग। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत का जो सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की है। किसकी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी? भारत में जो प्रथम महिला विद्यालय जो स्थापित की गई थी, वह कब कब की गई थी? यह की गई थी 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत की जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह कौन सी है? तो वह है एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय। एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था, यह मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता था, वह पहली महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी कमलजीत संधू। कौन बनी थी? कमलजीत संधू। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, ये कौन बनी थी? ये बनी थी बछेंद्री पाल। कौन बनी थी? बछेंद्री पाल। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की जो सबसे पहली महिला आईपीएस थी, यह थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी, यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी, वो कौन थी? ये थी एस एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, यह था लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री जो बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति जो बने थे, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे, यह 15 अगस्त 1947 को बने थे। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत की जो है प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी, ये बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति हुई थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, तो देखिए भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे, ये थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी उपराष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन हुए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री थे, इसमें थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी, यह थी रीना कौशल धर्म सत्तू। कौन थी? रीना कौशल धर्म सत्तू। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम फिल्म कौन सी थी? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। ये जो है
भारतीय फिल्म थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो चलाया गया था, ये चलाया गया था मौनी सिनेमा घर में, मौनी सिनेमा घर में चलाया गया था। प्रथम भारतीय फिल्म जो था राजा हरिश्चंद्र, यह मौनी सिनेमा घर में चलाया गया था। अगला सवाल है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? देखिए, मौनी सिनेमा राजा जो है, मौनी सिनेमा घर में राजा हरिश्चंद्र को कब निर्मित किया गया था? तो इसको निर्मित किया गया था 1913 में। कब किया गया था? 1913 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? भारत में जो है अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई थी? यह हुई थी सिंधु शब्द से। किस शब्द से हुई थी? यह सिंधु शब्द से हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत खंड, भारत क्या है? भारत खंड, भारत क्या है? यह जो है दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कृषि भारतीय व्यवस्था की क्या है? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो देखिए, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ है। क्या है? एक रीढ़ की हड्डी के समान है, यानी कि भारत का जो है रीढ़ जो है कृषि अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के बाद गोवा आता है, गोवा के बाद मिजोरम आता है, सॉरी चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ के बाद मिजोरम आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन जो फिल्म जो रिलीज हुआ था, भारत का प्रथम रंगीन जो फिल्म हुआ था, यह किशन कन्हैया हुआ था। क्या हुआ था? किशन कन्हैया, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार का विजेता कौन है? लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, यह सत्यजीत रे है। कौन है? सत्यजीत राय, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय कौन? प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो भारत का जो प्रथम वायसराय बने थे, यह लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? यानी कि केंद्र सरकार की जो है भारत की, मतलब भारतीय होनी चाहिए, केंद्र सरकार की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे, ये कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हुए थे, ये सुचेता कृपालनी हुए थे। कौन हुए थे? सुचेता कृपालनी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे, यह श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने थे। कौन बने थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, वो कौन थे? तो वह था जीवी मावलंकर, यानी कि इसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका शॉर्टकट नाम है जीवी मावलंकर, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा।
यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन बने थे? शतरंज में जो है प्रथम विश्व चैंपियन जो भारतीय बने थे, ये बने थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, भारत का जो है कागज रहित प्रथम समाचार पत्र जो बना था, ये था द न्यूज टुडे। कौन था? द न्यूज टुडे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हुई थी? देखिए, दोहरा शतक जो मारने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर हुई थी, ये मिताली राज हुई थी। उस वक्त जो है, अभी तो मिताली राज रिटायर ले ली है, क्रिकेट से संन्यास ले ली है, लेकिन जो जब जिस समय ये क्रिकेट में जब उपस्थित थे, खेल में जब जारी किए थे, तो मिताली राज उस समय का कप्तान था, जो पहला भारतीय महिला हुए जो दोहरा शतक लगाई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था, ये 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 2001 को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? यानी कि भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। कौन बने थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी आरबीआई का प्रथम उप गवर्नर भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी केजे उदेसी। केजे उदेसी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे महिला में, यह मीरा कुमार थे। कौन थे? मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का जो सबसे पहला गृह मंत्री बने थे, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? देखिए, भौतिक विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय बने थे, ये बने थे सीवी रमन। कौन बने थे? सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, चिकित्सा में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे, यह थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, यह बने थे अमर्त्य सेन। कौन बने थे? अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने थे, यह बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय किस महिला को हुआ था?
तो नोबेल पुरस्कार जो प्रथम भारतीय प्राप्त करने वाली महिलाएं में जो थी, यह मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत रत्न जो प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे? प्रथम महिला चिकित्सक जो थे यह कौन थे? यह कादम्बिनी गांगुली थे। कौन थे? कादम्बिनी गांगुली, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में क्षैतिज पट्टियों किस अनुपात में रहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां जो है किस अनुपात में रहते हैं? ये जो रहते हैं ये जो है 1 अनुपात यानी कि 1:1 के बराबर रहते हैं। कौन रहते हैं? 1:1:1 रहते हैं। अब देखिए, तिरंगों का जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, ये 3:2 है, जबकि क्षैतिज में ये 1:1 होता है। देखिए, जितना मान लीजिए तिरंगा है, देखिए जितना ये पट्टी रहेगी इतना ये भी पट्टी रहेगी। तीनों का जो है कॉलम जो है सेम रहता है, जिसके तहत जो है 1:1:1 कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज का जो है गहरा केसरिया रंग जो है क्या दर्शाता है? ये जो दर्शाता है, ये ताकत और साहस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ताकत और साहस को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? देखिए, भारतीय तिरंगों में जो सबसे ऊपर जो रंग रहता है यह गहरा केसरिया रंग रहता है। कौन रहता है? गहरा केसरिया रंग रहता है। बीच में जो रहता है ये सफेद रहता है, ये बीच में रहता है सफेद, सॉरी ये जो है नीचे रहता है। हरा रंग जो है नीचे रहता है, सफेद जो है बीच में रहता है, इसी के बीच जो है एक चक्र रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? अब देखिए, बीच का जो रंग है ये सफेद रंग रहता है। कौन सा रंग रहता है? सफेद रंग रहता है। अब देखिए, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगों में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगों में जो सबसे नीचे रंग रहता है ये हरा रंग रहता है। कौन सा रंग रहता है? हरा रंग, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अब देखिए आ गया है आपका सवाल, आ गया है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये 3:2 होता है। क्या होता है? 3:2 होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जो सफेद पट्टी जो है किस बात का साथी है संकेत है? तो यह शांति और सत्य का संकेत है। किसका है? शांति और सत्य का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा में जो है हरा रंग जो दर्शाता है यह दर्शाता है विकास और उर्वरता को। किसको दर्शाता है? विकास और उर्वरता को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में जो तिलियां होती है ये 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है? 24, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? राष्ट्रीय भारत का जो संविधान सभा जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर है। कौन सा है? ये मोर है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल है। कौन सा है? कमल है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है ये कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। कौन सा है? बरगद का पेड़। अब बिहार का जो है बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वो है पीपल। क्या है? पीपल। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये है पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का जो राष्ट्रगान क्या है यह है जन गण मन। कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत है। कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है। भारत का जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जबकि राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है यह गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय पशु जो है क्या है? तो ये भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह है बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, जबकि बिहार का राजकीय पशु जो है ये गाय है। किसका है? बिहार का। बिहार का राजकीय पशु बिहार का राजकीय पशु जो है ये गाय है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अब देखिए आ गया है ना भारत का राष्ट्रीय गीत। यह राष्ट्रीय गान था। क्या था? राष्ट्रीय गान। आज ये भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को जो है भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर जो किसको कहा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा। हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत में जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा ऊर्जा जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये होता है राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे जो मरुस्थलीय भाग जो है यह राजस्थान का ही है। इसीलिए मरुस्थलीय भाग जो है कहा जाता है राजस्थान को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो है पवन ऊर्जा का जो सबसे उत्पादन करता है यह कौन सा राज्य करता है? ये करता है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है,
भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? यानी कि भारत में जो कुल ऊर्जा का है, पवन से कितना प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा प्राप्त होता है? ये होता है 6%। 6% होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में जो है पवन ऊर्जा का विकास जो है कब से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1990 से। कब हुआ था? 1990 से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। यानी भारत में जो है परमाणु ऊर्जा का विनियामक बोर्ड का जो स्थापित हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 1983 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तो आज का था लास्ट 18 प्रश्न का हम लोग कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।